गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम एक और नए करंट अफेयर्स के साथ में हाजिर हैं। आज हम लोग है दो बिल जो है वेस्ट बंगाल में आए हैं और जो कंट्रोवर्शियल है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस, वेस्ट बंगाल में एक जो नया बिल आया है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 2026। और एक बिल और है वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2026। ये दो बिल जो है वेस्ट बंगाल की असेंबली में जो है अभी पास किए गए हैं और ये अभी लाए गए हैं ये बिल, तो जिनका काफी कंट्रोवर्शियल है। ये दोनों के दोनों जो है कंट्रोवर्शियल है। क्यों है कंट्रोवर्शियल? इसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इस जो वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी, पहले बिल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, इस बिल के अकॉर्डिंग जो है जो भी कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज करेगा या जो है किसी को अगर ऐसा लगेगा कि एंटी सोशल एक्टिविटीज कर सकता है, तो उसको कम से कम 1 ईयर्स के लिए जो है डिटेन किया जा सकता है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी लीगल हेल्प और विदाउट प्रोवाइडिंग एनी लीगल असिस्टेंस। और इसके लिए एक प्रोविजन हो रहा है कि विद इन 3 वीक्स जो है एक जो एडवाइजरी बोर्ड जो बॉडी होगी, दैट विल बी चेयर्ड बाय द हाई कोर्ट पर्सन हु इज अ हाई कोर्ट जज और हैज बीन अ हाई कोर्ट जज, and that board advisory body will decide about the future course of action कि that person will be released or will be kept as a detainee। तो ये जो है इसलिए कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि वी ऑल्सो हैव फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 22 आर्टिकल है। 22 आर्टिकल में ये है कि अगर कोई जो मुजरिम है या कोई जो एक्यूज्ड है उसको 24 आवर्स के लिए ही आप लोग जो है उसको डिटेल रख सकते हो। उसके बाद में आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। और अगर हम उसमें अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी आपको जो लीगल असिस्टेंस देनी पड़ती है, चाहे आप लोग उसको जो है आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग अगर आप 3 महीने तक भी उसको जो है जेल में रखो तो भी आपको लीगल असिस्टेंस देनी पड़ती है। तो अगर विदाउट लीगल असिस्टेंस की बात करें हम लोग, तो ये एक तरीके से कंट्रोवर्सी है कि इसमें लीगल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट कैन मिसयूज दिस एक्ट अगेंस्ट द एंड इट गवर्नमेंट कैन गो अगेंस्ट द फ्रीडम एंड द लिबर्टी ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया। दूसरा एक्ट जो है वो है वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट बिल। इस बिल का कंट्रोवर्सी इसलिए है कि इसमें अगर कोई गवर्नमेंट को ये लगेगा कि कोई जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है किसी ने या जो है उसने कर चुका है किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो वो जो है गवर्नमेंट है वो बुलडोजर राज, आपने नाम सुना होगा, उसकी प्रॉपर्टी को बुलडोजर की जगह, बुलडोजर नहीं बोल रहा हूं मैं, उसकी जगह पे उसको जो है कम जो अथॉरिटीज हो गए तो जितना उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया उसको जो है कंपेंसेशन के थ्रू तो उसको फाइन लगाएंगे और कंपेंसेशन के थ्रू तो उसको वसूल करेंगे। तो इसलिए भी जो ये बिल कंट्रोवर्शियल है। अब जो opposition political parties have been alleging that these two bills will be misused by the ruling party, that is बीजेपी, और बीजेपी जो उनको ये लग रहा है कि ये पार्टी जो है ये इसका मिसयूज करेगी और that will also curtail the fundamental rights of the citizens and that is article 22, article 21 क्योंकि and article 19 जो ये चीजें जो है वो सिटीजन्स के राइट के अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगी, इसलिए लोग इसका विरोध में आ रहे हैं। कई जो सोशल एक्टिविस्ट ने ऑपोजिशन किया है। तो ये दो बिल थे जो हमने डिस्कस किया। अब कल हम कोई दो नए जो करंट इश्यूज लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, धन्यवाद।